एक बड़ा अच्छा शेर है कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। अभी तक बीजेपी कह रही देखिए हम नहीं ऐसा वैसा, लेकिन अब जब खुलकर होता है, दिखाई पड़ रहा है, तो इसके मायने क्या है? शिंदे की मौजूदगी दिल्ली में होने के बाद अब क्या संकेत समझे जाएं? और फडणवीस को लेकर जैसे हमारे बाकी संवाददाता कह रहे थे कि उनके पास हमेशा प्लान बी भी होता है, तो प्लान बी सी क्या हो सकते हैं? आगे क्या देख रहे हैं? इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, चीजें साफ हैं, अब तो कोई छुपने वाली बात नहीं है शुभंकर। देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। विधायकों को बोल दिया गया है कि मुंबई और मुंबई के आसपास रहें, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 2 और 3 तारीख को हैदराबाद में होने वाली है, उसके लिए भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे, पार्टी से परमिशन मांगी है, क्योंकि जो हालात वहां पे चल रहे हैं, लगातार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और हर वक्त स्ट्रेटेजी बदल रही है कि क्या किया जाए। फ्लोर टेस्ट को लेके, नो कॉन्फिडेंस को लेकर के, और शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, लगातार उनसे बातचीत हो रही है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे नेताओं की। और दिल्ली जाना भी यही बताता है कि अब कितने आगे की रणनीति क्या होगी उनकी, क्योंकि कितने दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है विधायकों का उसको टाल दिया गया है 11 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद सुनवाई रहेगी। ये तमाम एस्पेक्ट को, चाहे वो लीगली एस्पेक्ट हो या पॉलिटिकल हो, तमाम चीजों पर अब बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि वो इनिशिएट करे किसी भी चीज को, ताकि जो अजीत पवार के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा सरकार फॉर्मेशन का, कहीं अभी भी ये दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि शिवसेना बार बार ये दावा कर रही है कि जैसे विधायक एकनाथ शिंदे गुट के मुंबई में आएंगे कुछ लोग टूट जाएंगे, तो बीजेपी पूरा फूक फूक के कदम रहेगी कि ऐसी कोई नौबत ना आ जाए। ये जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए, ताकि बीजेपी कभी इंश्योर होकर के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन साथ साथ रणनीति भी बनाना चाहती है, आगे की चीजें भी करना चाहती है। सरकार फॉर्मेशन को आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्या सरकार कैसे गिरेगी, उनकी गिरती है तो क्या होगा, इन तमाम चीजों पे भी ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के साथ देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे नेता। इसीलिए दिल्ली जाकर के आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इन तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है। बिल्कुल अशोक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे थे। लेकिन चूंकि सरकार गठन के फॉर्मूले का जिक्र हो गया, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, जरा ये समझाइए कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि सरकार फॉर्मेशन की तरफ अब बीजेपी बढ़ रही है बागी विधायकों के साथ, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या कोई जानकारी निकल कर आई है इस मुलाकात को लेकर? जरा समझाइए दर्शकों को तफसील से इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। देखिए, खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी आज दिल्ली जाएं, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर पर, अब तक तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ इसमें है नहीं, क्योंकि वही बात उनको आगे बताती रहनी पड़ेगी, लेकिन कल अधिकृत तौर पर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का अधिकृत संज्ञान लिया हुआ है और कहा है कि उनको इंतजार है शिंदे गुट से कि उनको कुछ प्रस्ताव मिले और उस पर फिर कोर कमेटी मिलकर बात करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें पहले से तय होती है और उसके तहत ऑलरेडी इस पर बातचीत हो चुकी है कि करीब करीब 12 से 13 मंत्री पद ये बागी गुट को मिल सकते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल होंगे। यानी शिवसेना का जो ओरिजिनल गुट है उसको 10 से ज्यादा मंत्री पद मिलना मुश्किल लग रहा है। और लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तैयारी आज की तारीख में इस बात की भी हो रही है कि अगर राज्यपाल की तरफ से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को कहा जाता है कि आपको विश्वास मत आप दिखाइए कि आपके पास पूरा विश्वास मत है कि नहीं है, आपके पास पूरा बहुमत है कि नहीं है, तो ऐसी सूरत में जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध करिए, तो उस वक्त अगर आपको वापस दोबारा कोर्ट के पास आना है तो आप आ सकते हैं। इसके लिए बीजेपी और बागी विधायकों की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि शिवसेना कह रही है कि वो इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल उठाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आज की तारीख में हमारे पास विश्वास पद को लेकर कोई पिटीशन नहीं आया हुआ है, जब वो आएगा तब हम लोग इस पर बात करेंगे। इसीलिए अगर वो लाया जाता है तब आप दोबारा हमारे पास आ सकते हो, और उसी का फायदा लेकर शिवसेना वहां पर जाने की तैयारी में। आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है महाराष्ट्र सरकार की। उद्धव ठाकरे उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जाएंगे और उसके बाद इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर लीगल लड़ाई इसमें बहुत जरूरी है शुभंकर, इसीलिए बाकी तमाम बातें वो आपस में कर ले, सरकार कैसे फॉर्म करना है, बाकी चीजें क्या करना है,
लेकिन जब तक लीगली इस बातों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक सरकार बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब इसी को लेकर साहिल आपसे 2 सवाल है। लीगल लड़ाई में क्या होता है वो देखना बहुत जरूरी जी साहिल, इसी को लेकर 2 सवाल मेरे आपसे छोटे छोटे हैं। एक सवाल तो यह है कि कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि शिवसेना का पक्ष जो है लीगली कितना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे शायद 2 बार इस्तीफा देना खुद से चाहते थे, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने रोक लिया। तो इन तमाम खबरों के बीच में लीगली दावा उनका कितना मजबूत है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 14 सांसद हैं जो भी उधर संपर्क में, विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आज उनकी कैबिनेट की बैठक है। तो जरा लीगल पॉइंट से समझाइए आप, कितनी मजबूत है शिवसेना इस वक्त? देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर माइंड गेम भी काफी चल रहा है। जो खबरें बार बार आती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाह रहे थे लेकिन वापस उन्होंने ले लिया, ये सारी चीजें इसके लिए भी निकल के आती है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के कैडर पर इसका असर पड़े। वही दूसरी तरफ से ये खबरें जब आती है कि भाई कैबिनेट में सारे लोग शामिल नहीं हो सकते, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए होती है कि जो बागी विधायक है उसमें हलचल मचे। लेकिन कानूनी तौर पर क्या है, देखिए अब तक ये लग रहा था, आमतौर पर यह होता रहा कि किसी फैसले पर, अगर एग्जाम्पल डेप्यूटी स्पीकर ने किसी को नोटिस दिया है तो वो सिर्फ नोटिस दिया गया है, उसमें फैसला नहीं सुना है उन्होंने। लेकिन ऐसे मामले में अदालत आमतौर पर कभी अपना हाथ नहीं डालता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की। सिर्फ सुनवाई नहीं की तो उन्होंने ये भी किया कि जो नोटिस दिया गया था 2 दिन का, वो बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया। तो लीगल मामले में कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी अदालत अपना रवैया तय करता है। आज की स्थिति में शिवसेना की सबसे पहली लड़ाई लीगली यही रहेगी कि जो नया ग्रुप लीडर उन्होंने चुना हुआ है, जिसको डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी दी है, वो उनके साथ बना रहे। अगर वो उनके साथ बना रहेगा तब मामला खत्म है। अगर और एकनाथ शिंदे गुट की क्या लड़ाई है, तो एकनाथ शिंदे गुट की यह लड़ाई रहेगी कि किसी न किसी तरीके से ये बात साबित हो जाए कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी यानी शिवसेना विधायक दल के असली नेता है। अगर वो नेता बने रहेंगे तब ये लड़ाई पूरी तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट जीत गया, ये बात साफ हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब विश्वास मत के लिए कहा जाएगा तब शिवसेना सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस बात की क्लैरिटी रहे कि विप के मामले में आखिरकार किसका विप चलेगा, जो शिवसेना ने नया ग्रुप लीडर चुना है उसका, या एकनाथ शिंदे का शिवसेना के विधायक दल पर। यह बात सबसे अहम रहने वाली है।